डाइवर्सिटी, आखिर ये डाइवर्सिटी होता क्या है? तो जो भी डिफरेंसेस होते हैं, डिफरेंसेस यानी जो अलग अलग तरह के लोग होते हैं, अलग अलग कल्चर, रिलीजन, कास्ट, रीजन, ट्रेडिशन, एवरीथिंग डिफरेंसेस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। रीजन यानी कि अलग अलग जगह से लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलते हैं, अलग अलग जाति के लोग होते हैं, तो ये जो भी डिफरेंसेस हैं लोगों में, इन सभी डिफरेंसेस को डाइवर्सिटी कहते हैं। जो भी अंतर है लोगों में, इन्हीं अंतर को डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक इसी तरह हम लोग डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं। जो जितने भी डाइवर्स डिफरेंट पीपल हैं, अलग अलग जो अलग अलग तरह तरह के भाषा बोल रहे हैं, अलग अलग जगहों के में रह रहे हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग रिलीजन है, अलग अलग धर्म के लोग हैं, इन सब मिलकर जब कोई सोसाइटी बनाते हैं तो सोसाइटी को बोलते हैं डाइवर्स सोसाइटी। कभी क्या होता है ना कि जो डिफरेंसेस होते हैं वो असमानता में बदल जाती है, इनइक्वालिटी में बदल जाती है। अब ये इनइक्वालिटी यानी असमानता क्या होती है? जब एक इंसान के पास वो सारी चीज़ें होती है जो दूसरे के पास नहीं होती है, तो उनमें क्या होता है कि इनइक्वालिटी आता है। जैसे कि मान के चलिए कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं बहुत ही अमीर इंसान हूँ, मेरे पास पढ़ाई लिखाई करने के लिए पैसा, मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा हूँ, सब कुछ मेरे पास अवेलेबल है। पर एक गरीब लड़का है जिसके पास ये सब कुछ नहीं है, वो चाहता है पढ़ना पर पढ़ नहीं पा रहा क्योंकि वो गरीब है। तो हम दोनों में असमानताएँ आ जाएगी, इनइक्वालिटी आ जाएगी। अब बात होता है कि ये जो डिफरेंसेस से इनइक्वालिटी आ रही है, ये अच्छी होती है या नहीं होती है? तो देखो कई बार ये जो इनइक्वालिटी होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो कैसे अच्छी नहीं होती है? इनइक्वालिटी से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे कि कास्ट सिस्टम पहले के समय में होता था और जो कि अभी तक चल रहा है। तो ये जो डिफरेंसेस था उन्हीं से कास्ट सिस्टम वगैरह बनाया गया था। और इस कास्ट सिस्टम से क्या होता है कि छुआछूत होता है कि तुम इस जाति का है, तुम लोग जैसे कि एससी कास्ट में होता है ना कि तुम लोग दलित है, बावरी है। पहले होता था दलित को बहुत छुआछूत होता था, बोलता था कि तुम लोग दलित है तो तुम लोग हम लोग के साथ बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता है, खाना नहीं खा सकता हम लोग के साथ, पानी नहीं पी सकता हम लोग के साथ, रह नहीं सकता है। बहुत ज़्यादा छुआछूत होता था। तो ये जो डिफरेंस, ये जो छुआछूत हो रहा था इनइक्वालिटी के कारण हो रहा था। डिफरेंस जो इनइक्वालिटी लाई थी उनके कारण हो रहा था। और कई बार क्या होता है कि डिफरेंस अच्छी भी होती है, जैसे कि अभी हमारे सोसाइटी में जितना भी डिफरेंट पीपल है, डाइवर्सिटी है, सभी हम लोग मिल कर के रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, एकदम हंसी खुशी रहते हैं। अभी हमारे साथ कोई भी इनइक्वालिटी नहीं है। व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू आवर लाइफ? डाइवर्सिटी हमारे जीवन में क्या ऐड करती है, क्या जोड़ती है? तो डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में बहुत कुछ ऐड करती है, बहुत कुछ जोड़ती है। डाइवर्सिटी मेक वेरी यूनिक, वेरी ब्यूटीफुल आवर लाइफ। अगर डाइवर्सिटी नहीं होगा ना तो हमारा जो लाइफ है बहुत बोरिंग हो जाएगा। सोचिए, आप इमेजिन कीजिए कि डाइवर्सिटी, ये हमारे जो ये वर्ल्ड है कलरलेस है, यहाँ पर कोई रंग है ही नहीं, एकदम बेरंग है, काला गोरा हरा नीला पीला कोई रंग नहीं है। तो कैसा दिखने में लगेगा हमारा दुनिया? सब कुछ कैसा लगेगा? सब कुछ एक ही रंग का होगा तो एकदम अजीब लगेगा, बोरिंग टाइप लगेगा हमारे पास। अब सोचिए कि हमारे जो जीवन में कोई फेस्टिवल्स नहीं है, कुछ भी जो तरह तरह का नॉलेज बोलते हैं वो नहीं है, कुछ भी ये सब नहीं है, तो फिर कैसा लगेगा? तो एक बोरिंगनेस हो जाएगा, बोरिंग लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, उतना खास नहीं लगेगा। इन्जॉय तो होगा पर फिक्स नहीं है कि इन्जॉय होगा, हर कोई इन्जॉय करेगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इन्जॉय कर भी रहा है तो उतना जितना अभी हम लोग इन्जॉय कर पाते हैं, अलग अलग फेस्टिवल्स मना पाते हैं, दुर्गा पूजा, दिवाली, रक्षाबंधन, कितना सारा फेस्टिवल मना रहे हैं। इसमें अलग अलग तरह से हम लोग इन्जॉय कर पाते हैं, तो वो हम लोग नहीं कर पाएंगे। डाइवर्सिटी हमारे लाइफ में यूनिक, ब्यूटीफुल, नॉलेज, हैप्पीनेस और भी बहुत कुछ ऐड करती है। अब बात करेंगे कि नॉलेज कैसे ऐड करती है, तो क्या हम हमारे भारत में बहुत तरह तरह की भाषाएँ बोले जाते हैं। तो हम भी जब तरह तरह की भाषाएँ बोलेंगे तो हमारे बस तरह तरह की भाषाओं का नॉलेज आ गया, तो हम भी फिर उसके बाद डाइवर्सिटी से और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जानने को मिलता है। जैसे कि डाइवर्सिटी इन टर्म ऑफ फूड, फेस्टिवल्स, क्लॉथ एंड लैंग्वेज etc। अब क्या होता है कि जैसे कि क्या होता था पहले के समय में मूवमेंट होता था, तो जैसे कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, आपको हम इसमें बता देते हैं हाउ टू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इसी में हम क्या ऐड करते हैं ना उसका और भी बता दे रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, इवेर डिफरेंसेस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी, तो मैंने आपको बताया। डाइवर्सिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस। पहले के समय में क्या होता था, मूवमेंट होता था, तो मूवमेंट होता था, एक जगह से लोग दूसरी जगह जाते थे। जैसे कि पहले तो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, लोग जानवरों को मार के खाते थे, सब्जी उगाने का उतना बुद्धि था नहीं। फिर धीरे धीरे लोगों को बुद्धि हुआ एग्रीकल्चर करने का, समझ हुआ, तो फिर लोग करने लगे। अब कोई झारखंड का लोग है तो झारखंड में क्या होता है कि चावल बन रहा है और मछली वगैरह पकड़ के खा रहा है। अब जब वो केरला गया तो वहाँ पे मालूम चलता है इडली डोसा के बारे में।
मूवमेंट किया, झारखंड से केरला मूवमेंट, तो वहाँ पे इडली डोसा के बारे में मालूम चला, तो एक नया फूड हो गया, नया डाइवर्सिटी हो गया, तो उसको खाया तो बहुत टेस्टी लगा, तो एक नया फूड के बारे में जानने को मिला, हम लोग को नॉलेज मिला। फिर वहाँ पर बिरयानी बनाया जाता है, तो बिरयानी के बारे में मालूम चला। तो डाइवर्सिटी ने ऐड किया ना हम लोग का एक नॉलेज, एक खाना बनाने का अलग तरीका हम लोग को मालूम चला। तो इसको हम डाइवर्सिटी में एक्सप्लेन भी करेंगे इस चीज़ को। तो फिर ये भी हो गया एक डाइवर्सिटी से हमें नॉलेज मिला भाषा का, नए नए तरह का खाना बनाने का। अब देखो ज्योग्राफिकल फैक्टर, वी कैन से दैट हिस्टोरिकल एंड ज्योग्राफिकल फैक्टर इन्फ्लुएंस द डाइवर्सिटी ऑफ रीजन। देखा अभी जो मैंने मूवमेंट के बारे में बताया, तो वो ये था कि हिस्ट्री, इस हिस्ट्री की वजह से हमें आज हमारे पास हम तरह तरह के खाना बना पाते हैं, वरना हमें मालूम ही नहीं था कि इडली डोसा क्या होता है, क्योंकि हम कभी गए नहीं होते केरला, तो कैसे मालूम चलता कि इडली डोसा क्या होता है। तो इतिहास में पहले सब कुछ हुआ, लोग मूवमेंट वगैरह किए, तब तरह तरह का खाना बनाने के बारे में मालूम चला। तो आज हम लोग तरह तरह का वैरायटी का फूड खाते हैं, बहुत तरह तरह के खाना खाते हैं, मैगी और बहुत सारे चीज़ खाते हैं। तो डाइवर्सिटी एक तरह से, डाइवर्सिटी में ये हिस्टोरिकल इफेक्ट हो गया, हिस्ट्री में जो इफेक्ट हुआ था वो अभी तक हिस्टोरिकल फैक्टर, एक हिस्टोरिक इन्फ्लुएंस यानी हिस्ट्री का प्रभाव पड़ रहा है, जो अभी तक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अभी तक इसका प्रभाव है हिस्ट्री का, हम लोग अलग तरह का खाना खा रहे हैं, अलग अलग तरह का भाषा बोलते हैं, क्योंकि भाषा तो आज तो बना नहीं, हिस्ट्री में बना था भाषा, जो तरह तरह का बोले थे वो तो आज से ही नहीं, पहले से हिस्ट्री से। अब जोग्राफिकल फैक्टर कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं, कैसे अपना प्रभाव डालते हैं जोग्राफिकल फैक्टर, तो देखिए अब मान के चलिए कोई राजस्थान में और एक कश्मीर में, तो राजस्थान का लोग क्या हल्का फुल्का कपड़ा पहनेंगे, हल्का फुल्का मतलब कि ज़्यादा एकदम भारी भारी कपड़ा, गर्म कपड़ा नहीं पहनेंगे, थोड़ा बहुत कपड़ा पहने हो गया, गंजी उंजी थोड़ा बहुत कपड़ा मतलब पहने और हो गया, ज़्यादा नहीं पहनेंगे, ज़्यादा पहनेंगे तो गर्मी लगेगा। उसके बाद जो कश्मीर का लोग हैं वो लोग गर्म गर्म कपड़े पहनेंगे, क्योंकि वहाँ ठंडा बहुत है और राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए ज़्यादा वो लोग जैसे कि देखते हैं ना कुर्ता पैजामा पहन लिए हैं, तो वो लोग ज़्यादातर कुर्ता पैजामा या फिर ऐसे ही कुछ हल्का फुल्का कपड़ा पहनते हैं, हल्का जिससे ज़्यादा गर्मी ना लगे। तो ये लोग का रहने का खाने, उन लोग का खाना भी अलग होगा, ज़्यादा वो लोग गर्म खाना नहीं खाएंगे, जितना हो सके खोजेंगे ठंडा खाने मिल सके, गरम गरम पकाने के बाद तुरंत उसको नहीं खाएंगे, थोड़ा देर रुक देंगे कि थोड़ा रुक जाए, थोड़ा ठंडा होने अगर हो पाए तो। जो कश्मीर को लोग पूरा गर्म गर्म खाना खाएंगे। तो इन दोनों में देखिए अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग रीजन का प्रभाव, अलग अलग रीजन है, अलग अलग जगह है, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग सब कुछ हो रहा है, रहने का तरीका अलग अलग है, खाने पीने का तरीका अलग अलग है, तो इसी को बोलते हैं जोग्राफिकल फैक्टर। जो रीजन हो, जगह हो गया ना, जो अलग अलग जगह में अलग अलग सब कुछ हो रहा है, रहने का तरीका अलग है, खाने का तरीका, तो इसी को बोलते हैं जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस पर प्रभाव पड़ रहा है, तभी ना अलग अलग तरह के खाना खा रहे हैं, अलग अलग तरह से रह रहे हैं, तो ये हो गया जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस। डाइवर्सिटी इन इंडिया, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी, हमारा जो इंडिया है, भारत है, डाइवर्सिटी का ही है, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के भाषाएं बोले जाते हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, ट्रेडिशन हैं, कल्चर हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर सिमिलर, ओनली वी डू डेम इन डिफरेंट वेज। पर बहुत कुछ यहाँ पर सिमिलर है जिसको अलग अलग तरीके से फॉलो किया जाता है, जैसे कि डिफरेंट वेज इन विच पीपल प्रे, हर कोई प्रार्थना करता है भारत में, पर अलग अलग तरीक़ों से। हिंदू लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, मुस्लिम लोग दोनों हाथ को ऊपर करते हैं, वो लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करते, पर प्रार्थना उन लोग भी करते हैं। गेट मैरिड जो करते हैं, हिंदू लोग का मैरिड आप लोग को तो पता है, हिंदू लोग शादी कैसे करते हैं, पूरा एकदम रीति रिवाज धूमधाम से, एकदम पूरा एकदम फंक्शन वगैरह करके, एकदम अलग ही तरह से होता है। हिंदू धर्म का यज्ञ होता है, यज्ञ बोल रहे हैं, हाँ, अग्नि आहुति टाइप को कुछ घी वगैरह डाला जाता है आग में, इस तरह से होता है। और जो मुस्लिम लोग का शादी में बस 3 बार बोला जाता है कि मंजूर है, इस तरह से, हाँ, कबूल है 3 बार बोलते हैं, उसी में उन लोग का विवाह हो जाता है। और पंजाबी लोग का भी फिर अलग तरह का अलग तरीके से शादी होता है, सबका अलग अलग तरीके से शादी होता है, पर शादी हर कोई करता है। तो ये सिमिलर इसमें यही है कि शादी हर कोई करता है, पर अलग अलग तरीक़ों से शादी करता है। फिर ड्रेस हर कोई अलग अलग पहनता है। हिंदू लोग अभी तो खैर हर कोई एक एक तरह का ड्रेस पहन रहा है, सिर्फ पंजाबी को छोड़ के, पहले तो और अलग तरीके से पहनता था। पंजाबी लोग दिन पगड़ी पहने रहेंगे और कुर्ता पैजामा बहुत हर वक्त रहेगा वो लोग का, ज़्यादातर वो लोग कुर्ता पैजामा पहनते हैं और फिर पगड़ी रहता है सर पर। हम लोग का क्या है, शर्ट पैंट पहने हो गया, जीन्स शर्ट फुल पैंट पहने हो गया। उसके बाद फिर ग्रीटिंग से नमस्कार करने का तरीका सबका अलग अलग है। फिर कुक राइस
राइस पकाने का तरीका। जैसे क्या क्या होता है कि पहले क्या होता था, अब जैसे बहुत लोग हैं जो सिर्फ सादा राइस बनाते हैं, सादा चावल बनाए और दाल के साथ खा लिए, दाल सब्जी के साथ खा लिए। और बहुत जगह पे ऐसा होता है जहाँ पर सादा चावल बनता ही नहीं है। जैसे कि केरला में वो लोग इडली डोसा ज़्यादा खाते हैं, वहाँ का बेसिक फूड इडली डोसा है। इडली डोसा, इडली सांभर, तो वो लोग ज़्यादा चावल वगैरह नहीं खाते हैं। सादा ये बिरयानी वगैरह बना के खा लिए या फिर भूंज-भांज के चावल को बना दिए और खा लिए। तो चावल का भी अलग-अलग, चावल हर कोई बनाता है, पर अलग-अलग तरीकों से बनाते हैं। कुछ लोग, बहुत लोग सेम बनाता है, सेम तरीकों से, और बहुत लोग क्या है सेम तरीकों से भी बनाते हैं, अलग तरीकों से भी बनाते हैं। तो ये सब क्या है, सिमिलर है। देखो डाइवर्सिटी, तो इसमें हमारा इंडिया में क्या हुआ, सब कुछ सिमिलर है, सबको ये सब कर रहे हैं पर अलग तरीक़ों से कर रहे हैं। और जो डाइवर्सिटी हो ना, इसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। इसे कभी भी जातिवाद पे या किसी भी तरीके से झगड़ा नहीं करना चाहिए, इसे एंजॉय करना चाहिए। डाइवर्सिटी बहुत अच्छा होता है, एक तरह से एंजॉय करने का है।